हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखें सिलाई। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आज हम पेपर पर पैंट कट प्लाजो की कटिंग बताएंगे, जिसकी लंबाई है 36 इंच, मोरी है 6.5 इंच, हीप है 37 इंच, कमर है 28 इंच। प्लाजो के लिए हमको इनका माप लेना ज़रूरी है। इस पेपर पर हम प्लाजो कटिंग ड्राफ्ट बनाएंगे। इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई इसकी ये है। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है, कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़ा भी इसी तरह फोल्ड करना है, कन्नी को अपनी तरफ मिलाना है, कन्नी से कन्नी मिला लेना है। बंद भाग ये है। प्लाजो में ऐसे ही इसको काटना है कपड़ा। अब मैं इसको पूरा लास्टिक डालूंगी, इसमें आगे पीछे दोनों लास्टिक डालूंगी, इसलिए मैंने 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। 1 और 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं 36 इंच लूँगी, जो हमारी लंबाई है। 36, ये 30 है, 36 और ये हमारी 36 मैंने इसकी ये ले ली। और 2 इंच मैं फोल्ड करने के लिए रखूँगी। अब हम ये निशान ऐसे लंबाई में खींच देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बीच में हमारा ड्राफ्ट बनेगा। अब हम आसन निकालेंगे। आसन जैसे हमारा है लंबाई 36 इंच है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें प्लस 1.5 इंच कर देंगे। 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 9 इंच आता है और उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करने पर हमारा 9 इंच तो यहाँ आ गया और इसमें हमने 1.5 इंच ऐड कर दिया, ये हमारा 10.5 इंच हो गया। 10.5 इंच को हमने लंबाई में ऐसे खींच दिया, ये हमारे आसन का निकला। फिर यहाँ से ही कमर से ही नापना है, हमने कमर से फिर नीचे को नापना है। 18.5 इंच यहाँ पर हमारा घुटना है। 18.5 या नॉर्मल किसी का 18 होता है, किसी का 18.5 होता है, तो इसमें 18.5 है तो मैं 18.5 रख दूँ। अब हम आसन का क्रॉच एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास लंबाई 36 इंच थी, उसका चौथा हिस्सा करना है 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाते हैं। 9 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर हम इसका लूजिंग के लिए हमने 1.5 इंच रखना है। ये हमारा 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच है। फिर हमने 2.25 इंच पे इसका मार्जिन रखना है। 2.25 इंच पे ये हमारे 2.25 इंच। ये याद रखना, ये तो 9 इंच चौथा लंबाई की चौथा भाग है, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड कर दिया लूजिंग के लिए, और यहाँ पर हमारा मार्जिन है 2.25 इंच। अब हमने 2.25 इंच जो है, हमने ये वाला लाइन मिलाना है ऊपर। ये वाली लाइन कमर पे मिला देनी है, सीधे कमर पे। ये हमने पूरा एक बार टोटल नाप के देख लेना है कि हमारा टोटल कितना हो रहा है। ये हमारा 10.5 हो रहा है, तो यहाँ से भी 10.5 ही होना चाहिए, कमर से भी 10.5 होना चाहिए। ये हमारा 10.5 और आपस में हमने ये लाइन को मिला दिया। और 1.25 इंच पे हमने इसका वो निकालना है, क्रॉच एरिया, और इसको ऐसे गोलाई दे देनी है, आसन की गोलाई। यहाँ से ½ इंच नीचे लेना है, क्योंकि हमारे आगे की तरफ ऊपर को हो जाता है आसन। यहाँ से ½ इंच लेंगे तो हमें कंफर्टेबल आसानी से होगी। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में ऐसे मिला देना है। अंदर की साइड, ये हमारा आगे का साइड थोड़ा ½ इंच अंदर को होता है। अब हमने यहाँ से और यहाँ से पूरी लंबाई नाप लेनी है कि कितना है। ये हमारा है 12.5, 13 इंच है। इसका हमने बराबर भाग कर देना है। ये हो गया हमारा 6.5 लगभग हो गया, 6.5 हो गया। अब 6.5 का जो है ये निशान हमने नीचे तक मिला देना है, ऊपर से कमर तक।
अब जो हमने घुटना 18 18.5 इंच पे है वो हमने ऐसे लाइन कर देनी है और नीचे हमारा मोरी। अब हमने यहाँ हमारी जो मोरी थी, मोरी है हमारे 6.5 इंच, 6.5 का 2 भाग कर देते हैं, आधा हमारा इधर होगा आधा उधर। 6.5 का मतलब 3 मतलब 3.25 इधर आ जाएगा और 3.25 इधर आ जाएगा। 3.25 इधर आके यहाँ पर हमने लाइन खींच दी और ये हमारा जो फोल्डेड भाग है ये आगे की तरफ, और इधर हमने 1.25 इंच निशान लगा देना है। 1.25 इंच हमारा यहाँ पर है और यहाँ भी हमारा आधा इंच हमारा यहाँ निशान लग गया। आपस में हमने ये निशान मिला लेने हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ घुटने से लेकर यहाँ जो आसन का है और ऊपर कमर तक हमने ये पॉइंट आपस में मिला दिए हैं। और इधर हम आसन का भी हम इधर को मिला देते हैं आपस में ऐसे। ये हमारी प्लाजो की फर्स्ट भाग है। अब बैक पार्ट के लिए हमें पेपर अभी बिछाना है। वैसे ही पहले मैं इसको काट के दिखाती हूँ। अब ये हमने दूसरा पेपर ले रखा है, इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। वैसे ही इसे कन्नी से कन्नी जैसे पहले वाला पेपर बिछाया सेम वैसे ही बिछाना है। और जो हमने अभी प्लाजो की फर्स्ट भाग कटिंग की थी उसको इसके ऊपर बिछा देना है ऐसे। और इसको बिछाते हुए ध्यान रखना है हमने ये 1.5 इंच ऊपर ले जाना है। ये 1.5 इंच कपड़ा हमारा ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ये 1.5 इंच है। इसको सेम ऐसे ही बिछा देना है। बिछा लिया और यहाँ से हमने यहाँ 1.5 इंच ऊपर लेना है। सेम यहाँ 1.5 इंच ऊपर ले लिया, यहाँ निशान लगा लिया और यहाँ हमने 2.5 इंच इधर ले लेना है। ये हमारे 2.5 इंच यहाँ ले लिया और यहाँ हमने 1.5 इंच ले लेना है। जो हमारा घुटना है, घुटने पे हमने 1.5 इंच आगे बढ़ा देना है और जो हमारी मोरी है वहाँ 1.25 इंच हमने बढ़ाना है। और ये पॉइंट से हमको आपस में पॉइंट से पॉइंट मिला देना है। इस पॉइंट से हमने ऊपर ले जाना है और यहाँ हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है। हमारा 1.25 इंच यहाँ पर है तो हमने इस पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्ट मिला देना है ऐसे करके। ये हमारा बैक पार्ट का क्रॉच एरिया आ जाएगा। इसमें हमने जो ये आसन की गोलाई है वैसे ही हमने यहाँ भी एक गोलाई दे देनी है। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और जो यहाँ 1.5 इंच मैंने ऊपर रखने को कहा है, ये आसन हमारा पीछे को खींचता है ना। अगर हम 1.5 इंच रखेंगे तो हमारा आसन नहीं खींचेगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम आपस में मिला देते हैं और बस हमें ऐसे ही इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे इस यहाँ से पूरी कटिंग कर देनी है और हमारे प्लाजो का ड्राफ्ट तैयार हो गया। और इधर से भी हमने कटिंग करनी है। यहाँ से कुछ बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे जस्ट जैसे इसकी पूरी ये है इसी पे हमने पूरा कटिंग कर देना है। यहाँ से बिल्कुल नहीं, इसको सेम ऐसी कटिंग करनी है। ऐसे इसी लाइन पे कटिंग करनी है। ये हमारे प्लाजो की कटिंग तैयार हो गई। तो फ्रेंड हम इसको जो जब सिलेंगे वो भी मैं इसमें बता देती हूँ। जैसे हमारा फ्रंट भाग के 2 पार्ट हैं, हमने इन दोनों के आसन को यहाँ से मिला के यहाँ तक जोड़ देना है और बैक पार्ट के आसन को भी हमने सेम ऐसे ही जोड़ देना है। जब दोनों आसन ऐसे जुड़ जाएंगे तो आपस में ऐसे इसको उल्टा करके और इसको भी उल्टा करके फिर इनके साइडों के इस साइड इसका और इसका साइड पूरे ऐसे जोड़ देना है और इसका साइड इस पे जोड़ के आप ऊपर से जो हमारा 2 इंच का है लास्टिक उसको फोल्ड करके उसमें पूरा लास्टिक डाल के आपका प्लाजो और मोरी भी अंदर 2 इंच फोल्ड करके आपकी प्लाजो रेडी। और बताना पहन के कि कैसा आपको लगा। ये बहुत मस्त है, मैंने खुद ही पहन के देखा है। Thanks for watching. Like and subscribe.